शंकु। चले आओ, आज हम बात करेंगे शंकु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शंकु के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे कि शंकु किसे कहते हैं। शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। क्या बोलते हैं? कोन। अब मैं पूछ दूं आपसे कि शंकु किसे कहते हैं, शंकु का निर्माण होता है कहां से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक हम लेंगे त्रिभुज, और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण। कैसा होना चाहिए? समकोण। मान लीजिए कि एबीसी है यहाँ पे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसमें एक कोण 90 अंश का। कितना होना चाहिए? 90 अंश का। अच्छा, ये भी आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाले को हम क्या बोल देते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। नीचे वाला क्या हो जाता है? आधार। यह वाला क्या हो जाता है? लंब। यहां से यदि मैं पूछूं कि कर्ण का मान निकालना होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बाबू? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन, यहां से मैं बात करूं तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शंकु का निर्माण होता है कैसे। तो किसी समकोण त्रिभुज को, किसको? समकोण त्रिभुज को उसके एक अक्ष के परितः घुमाने से, जब इसको हम घुमाएंगे, एक राउंड पूरा घुमाएंगे, तो यह ऐसी आकृति बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? ऐसी। और जो किसी समकोण त्रिभुज को उसके अक्ष के परितः घुमाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। यदि कोई पूछ दिया कि शंकु कौन सी डायमेंशन की है, डायमेंशन को बोलते हैं विमीय। डायमेंशन क्या बोलते हैं? विमीय। आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1D के बारे में जानते हैं? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो जो शंकु होता है कौन सा डायमेंशन की होती है? 3D की। किसकी होती है? 3D की। अब हम यहां से देखेंगे कि 3D में होता क्या है पर। तो 3D में ये जिसका आयतन निकल जाए, क्या निकल जाए? जिसका आयतन निकल जाए, कौन सा डायमेंशन की होती है? 3D की होती है। ठीक है, चलिए। अब शंकु में क्या क्या होता है पहले ये देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, शंकु का तो निर्माण हो गया। यहाँ पे शंकु में आपको मिलेगा क्या बाबू? देखिए, मैं एक और शंकु यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये रहा शंकु में। एक पहले तो हाइट होती है। क्या होता है बाबू? हाइट। ये वाला है किसका? रेडियस, त्रिज्या। यह वाली होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एल से। तिर्यक ऊंचाई किससे दिखाते हैं? एल बराबर क्या हो जाता है करणी में? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह हमारा एच होता है, यह हमारा आर। अभी बताया ना, कर्ण का वर्ग बराबर सेम वहीं से लिया गया। चलिए, अब यहां से शंकु के लिए 3 सूत्र मिलेंगे। कितने सूत्र? 3। कौन कौन से? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, उसका बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टीएसएफ जिसको बोलते हैं। इसको एस से बोल देंगे, इसको टीएस से बोल देंगे, या हिंदी में इसको बोल देते हैं आयतन। क्या बोल देते हैं? आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे हम ऐसे को बोल देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोल देते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल। अब यहां से टी से टोटल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से दोनों में का मान क्या है? पाई आर। क्या बचेगा? एल प्लस। बात समझ में आ गई? चले ठीक है। अब इसके बाद हम किस पे चलेंगे? सवाल पे चलेंगे। ठीक है।